हो गया। चलिए अब आपकी हेडिंग रहेगी लॉरेंज बल के आधार पर, ये एग्जाम में पूछता है ना, लॉरेंज बल के आधार पर, लॉरेंज बल के आधार पर फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम की स्थापना। लॉरेंज बल के आधार पर फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम की स्थापना। लॉरेंज बल के आधार पर फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम की स्थापना। बताइए फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी दूसरा नियम क्या है कि E इक्वल टू होता है -d/dt। बस ये होता है ना। इसी को हमको लाना है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल जो होता है वो चुंबकीय प्लग के परिवर्तन की दर के बराबर होता है। E इक्वल टू -d/dt। रह कैसे लाएंगे? तो इससे पहले जो दो डेरिवेशन किए है ना, दोनों डेरिवेशन करेंगे और दोनों डेरिवेशन को बराबर कर देंगे, आंसर आ जाएगा। इससे पहले किधर दो डेरिवेशन किए थे अलग अलग, ठीक है, उसी को बराबर कर देंगे, इसीलिए वो हेडिंग नहीं पूछता है। देखिए इससे पहले आप लोग पढ़े क्या है, बनाते हैं, ठीक है, समझ लीजिएगा फिर हो जाएगा। ये एक आयताकार फ्रेम था ऐसे, ठीक है, और इसमें एक ऊर्जा PQ थी या चालक PQ था जिसकी लंबाई L थी और ये गति कर रहा था। तो PQ RS T और यहाँ क्या लिख देते हैं Q, ऐसे ही था ना। अब बताइए क्या किया गया था, इस चालक को थोड़ा सा मोटा बनाते रहे ताकि आपको थोड़ा समझ में आएगा। चालक को थोड़ा मोटा बना दिया, इसमें इलेक्ट्रॉनों को दिखा दे रहे हैं, इलेक्ट्रॉनों को दिखा दे रहे हैं ऐसे, या मन किया तो एक ही इलेक्ट्रॉन को दिखा दे, सब मिला। इस चालक पर हमने बाहर बल लगाया, क्या हुआ, इस चालक पर हमने बाहर बल लगाया, कितना बल लगाया, F बल लगाया। जैसे ही चालक पर हम बाहर बल F लगाएंगे बाहर से, ये गति करने लगेगा और गति करते हुए मान लीजिए कभी किसी पर यहाँ पहुंच गया और इसको हमने दिखा दिया P डैश Q डैश, ठीक है, P डैश Q डैश। पहले लंबाई F थी, विस्थापन कितने का हुआ dx का, कितने समय में dt समय में, वेग कितना है v वेग से गति कर रहा है, ठीक है। तो ये बताइए जब ये चालक v वेग से गति कर रहा है तो इसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन भी v वेग से गति कर रहा है कि नहीं, बोलिए। जो इलेक्ट्रॉन है वो भी v वेग से गति कर रहा है कि नहीं, तो ये चालक में इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन भी v वेग से गति कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन की गति की दिशा इधर है, इलेक्ट्रॉन की गति की दिशा इधर है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अंदर की ओर है। तो क्या इस पर बल लगेगा इलेक्ट्रॉन पर, चुंबकीय बल लगेगा, चुंबकीय बल किधर लगेगा, याद रखिए धनावेश के लिए साइन के का नियम पर लगता है, लेकिन ऋण आवेश के लिए जो भी आएगा गति की दिशा उसका उल्टा ले लेते हैं, ठीक है। तो बताइए ये किसकी दिशा होता है, आवेश की गति की दिशा, किसकी दिशा होता है, आवेश की गति की दिशा। बताइए चालक गति इधर कर रहा है, चालक गति इधर कर रहा है, चुंबकीय क्षेत्र इधर, तो बल किधर लगा, तो इलेक्ट्रॉन पर बल ऊपर लगेगा कि नीचे, इलेक्ट्रॉन बल नीचे है क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऋण आवेश होता है और जो भी सब नियम पढ़ते हैं धन आवेश के लिए यानी पॉजिटिव चार्ज के लिए पढ़ते हैं। तो फोर्स हमने इधर लगाया, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर है, किधर लगेगा, गति इधर किया, चुंबकीय क्षेत्र अंदर, किधर गया ऊपर, आवेश ऊपर जाएगा, चार्ज ऊपर जाएगा, लेकिन कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, लेकिन यहाँ कौन सा जाए नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा नीचे। तो इलेक्ट्रॉन पर ये फोर्स दिखा दे नीचे, इसको लिख देते हैं F, M लिख दे मैग्नेटिक फोर्स। ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को मैग्नेटिक फोर्स किधर लगा है नीचे, और अगर इलेक्ट्रॉन नीचे गति करेगा तो धारा किधर रहेगी, पक्का देख लीजिए। कितनी नियम, चालक की गति की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र, प्रेरित धारा किधर रहेगी, सही है ना, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो अभी हमको निकालना है कि E इक्वल टू आता है -d/dt, कैसे निकालेंगे, तो कार्य से निकालेंगे, पहले कार्य का निकालते हैं। अगर हमने इस पे F बल लगाया, dF विस्थापित किया, तो इस प्रक्रिया में किया गया कार्य लिखेंगे F बल लगाकर, पहले PQ पर बल जो F लगाया बार बार उसे देखते हैं, F बल लगाकर dF दूरी
स्थापित करने में बेसगार है, करने में बेसगार है। कितना छोटा सा कार्य dw1 है, ठीक है। तो dw बराबर हो गया फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो dw इक्वल टू, अच्छा बताओ फोर्स कितना, ये वाला फोर्स कन्वर्ट हो रहा है इस इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले फोर्स में, और फोर्स बराबर होगा IBL sin थीटा, यही ना, I D PQ की लेंथ L दोनों के बीच का कोण दस ना, और इंटू df, सेम इससे पहले डेरिवेशन कर चुके हैं तो दिक्कत नहीं हुआ। dw क्या होगा IBL और इंटू df, ये तो df को लिख सकते हैं d इंटू dt, बोलो d इंटू dt है ना, यानी वेलोसिटी इंटू टाइम। तो dw इक्वल टू हो जाएगा IBL, फिर बोलो v इंटू dt, वेलोसिटी v था और dt समय में याद नहीं आ गया dt, और इंटू आप देखो I इंटू dt क्या लिख सकते हैं dq, तो dw इक्वल टू हो जाएगा dLV dq, I इंटू dt क्या हो गया dq हो गया। अभी dq को इधर भाग में दो तो dw अपन dq, dw अपन dq किसके बराबर VVL के बराबर, ठीक है, और dw अपन dq क्या होता है E, तो E इक्वल टू हो गया VVL, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। सेम डिरेक्शन किए थे उसको अब मानेंगे इक्वेशन फर्स्ट। अब दूसरा से चलेंगे, अब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन निकालेंगे, देखेंगे पुनः। अब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन d phi अपन dt, यहाँ से शुरुआत करते हैं, d phi अपन dt। तो बताओ v चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है, थीटा भी चेंज नहीं हो रहा है, कितना होगा तो आप कितना जीरो ना, तो आप जीरो, टाइम भी चेंज dt, चेंज क्या हो रहा है क्षेत्रफल, पहले क्षेत्रफल इतना था, अभी क्षेत्रफल ये पूरा हो गया, तो क्षेत्रफल में कितने का परिवर्तन हुआ, इतने का ना, तो इतने का क्षेत्रफल को क्या लिखेंगे लेंथ L और ds, बोलो लिख सकते हैं इतना, तो उतना 5 - 5 से नहीं दिखा रहा है, डायरेक्ट दिखा रहा है। चूंकि क्षेत्र की क्षेत्रफल परिवर्तन कितने का हुआ, तो क्षेत्रफल में L और इंटू परिवर्तन कितने का हुआ df, ये लंबाई L चौड़ाई df, तो क्षेत्रफल इतना ही बड़ा है, तो L इंटू df, तो आप 0 अपन dt, df अपन dt क्या हो जाएगा d, तो d phi अपन dt इज इक्वल टू हो जाएगा, d phi अपन dt इक्वल टू हो जाएगा d v L कॉन्फिडेंस का मान 1, तो VVL इक्वेशन 2, इक्वेशन फर्स्ट एंड 2 देखेंगे, समीकरण तथा 2 से, समीकरण तथा समीकरण 2 से क्या होगा बोलिए, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से प्रेरित विद्युत वाहक बल किसके बराबर आ गया, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के d phi अपन dt के, और यही क्या है फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम। तो इसको भी डेरिवेशन किए थे, इसको भी, लेकिन इसको दूसरे कैसे किए थे d phi 2 माइनस d phi 1 से किए थे, इस बार कैसे कर लिए, इस बार डायरेक्ट कर लिया ना, डायरेक्ट कर लेंगे। अब जब डेरिवेशन उसको दिखाना हो तो उसको बड़ा करके दिखाएंगे तब ना नंबर मिलेगा, और जब पूरा को दिखाना हो तो छोटा कर लीजिए, तो फिर यहाँ नंबर मिल जाएगा। तो d phi पर dt, तो आया प्रेरित विद्युत वाहक बल E बराबर d phi पर dt, यही किसका नियम है, यही फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम है, लेकिन यही फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम है। तो इसका फिगर बना लीजिए, माना नहीं लिख पाएंगे, माना पीछे वाले काम चल जाएगा, और ये डेरिवेशन है विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम है, प्रेरण संबंधी नियम है। यही फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम है। अच्छा एक बात और जा रहा है, बताइए इलेक्ट्रॉन नीचे जा रहा है ना, तो इसका मतलब कि I जो फ्लो होगा वो किधर होगा, P से Q की तरह, प्रेरित धारा की दिशा या इंडक्टिव करंट की दिशा किधर होगी, P से Q की ओर। और बताओ यहाँ पे करंट जनरेट हुआ है, पैदा हुआ है ना, यहाँ पे पैदा हुआ है, तो जहाँ पैदा होता है उसको सोर्स कहते हैं, बैटरी कहते हैं। तो बैटरी के अंदर करंट का फ्लो किधर से किधर, प्लस से माइनस की माइनस से प्लस,
माइनस से, पक्का ना? इसका मतलब करंट नीचे से ऊपर जाएगा, इसका मतलब P निगेटिव है क्या, और Q क्या है, पॉजिटिव है। तो P निगेटिव, Q पॉजिटिव। अब देखेंगे हम लोग, इसको आप लोग नोट करते रहिए, तब तक हम आपको इसका एक्सपेरिमेंट बताते हैं कहाँ कहाँ इसका यूज होता है। तो आप लोगों ने टैंकर देखा है, या सब लोग टैंकर देखे हैं, तेल वाला टैंकर, इसमें पेट्रोल डीजल हर चीज सस्ता है, बड़ा सा गोल सा एक होता है, टैंकर होता है, देखा है सभी ने? यस सर। उसमें तेल भरा हुआ है, तेल भरा हुआ है, और गाड़ी चल रही है। तो ट्रक जैसे ही होता है, आगे उनका ड्राइवर का अलग होता है, और पीछे एक बड़ा सा कंटेनर वाला होता है ना। अब उसमें तेल भरा हुआ है, गाड़ी चल रही है, ध्यान से सुनिएगा क्या क्या हो रहा है। तेल भर रहा है, तेल भरा हुआ है, गाड़ी चल रही है। अब जब गाड़ी चल रही है, तो क्या वो गाड़ी में जो तेल है, या पूरी की पूरी गाड़ी मान लीजिए, क्या वो चुंबकीय क्षेत्र को काट रही है कि नहीं? किस चुंबकीय क्षेत्र को काट रही है? क्या उसके पास कोई चुंबक रखा है? नहीं। तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को पढ़े है कि नहीं आप? पढ़े है ना? पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र पढ़े है कि नहीं? पढ़े हैं। नमन कोण किसे कहते हैं? बोलिए। नमन कोण भूल गए ना आप सभी लोग? एंगल ऑफ डेप्थ किसे कहते हैं? नमन कोण या नति कोण? कौन बताएगा? खड़े जाइए, बताएगा। तो किसी भी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र क्षैतिज से जो कोण बनाती है उसे क्या कहते हैं? एंगल ऑफ डिप या नमन कोण या नति कोण कहते हैं। ठीक है? चुंबकीय क्षेत्र जैसे पृथ्वी है यहाँ पे, तो यहाँ से चुंबकी पर लिखा है, ऐसे सब निकलती है, तो पृथ्वी जहाँ तो चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक है? हर जगह कोण अलग अलग है, लेकिन भारत में देखेंगे तो भारत में कोण हर जगह एक ही जैसा होगा, थोड़ा बहुत एक आध दो इधर उधर होता है। ठीक है? तो गाड़ी अगर चल रही है, ट्रक अगर चल रहा है, तो क्या ट्रक, देखो सड़क, देखो ये सड़क है, ओके, ये सड़क है, इस पे ट्रक चल रहा है, और हम कह रहे हैं कि यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी का ऐसे है, ऐसा है, ऐसे पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र है। अब बताओ, गाड़ी चल रहा है, ऐसे टैंकर चल रहा है तेल लेके, तो क्या इसने मैग्नेटिक फील्ड लाइन को कट किया? बोलो, टैंकर मैग्नेटिक फील्ड लाइन को कट किया? या टैंकर मैग्नेटिक फील्ड लाइन को कट करेगा तो इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस होगा कि नहीं? करंट प्रोड्यूस होगा कि नहीं? होगा। नियम क्या कहता है कि जब भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन कट होगी, या ना, या फिर मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा, करंट प्रोड्यूस होगा। ठीक ना? विद्युत धारा उत्पन्न होगी। ये विद्युत धारा कैसे उत्पन्न होती है? ये विद्युत धारा कैसे उत्पन्न होती है? देखिए, आपको एक बताते हैं कि एक ले लीजिए आयताकार फ्रेम, जिसका लोहे का या धातु से बना कोई आयताकार फ्रेम ले लीजिए, जो चालक होना चाहिए, और उसके समीप अच्छी कहाँ है मेरा यहाँ पर, उसके समीप मान लीजिए एक चुंबक है, चुंबक को इसके समीप ले जा रहा है ऐसे, तो बताइए क्या इसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइन गुजरी ना? चुंबक को इससे करीब लेना है, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन गुजरी कि नहीं? यानी इसने मैग्नेटिक फील्ड लाइन को कट किया, और अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन को कट किया तो क्या होगा? ये धातु जो है अपने इलेक्ट्रॉनों को क्या कहेगा? ऑर्डर देगा, आदेश जारी करेगा कि घूमो, ऐसे घूमो कि अगर तुम्हारे समीप नॉर्थ आ रहा है तो तुम भी क्या बनाओ? नॉर्थ बनाओ, उसका विरोध करो। ठीक? और जितना तेजी से सांस लेंगे उतना ही तेजी से घूमेगा, है कि नहीं? बोलिए। यानी जैसे हम चुंबक का नॉर्थ इसके करीब लाते हैं, ये ऐसे घूमता है कि नॉर्थ बन जाए। अब बताओ, यहाँ पे नॉर्थ बनने के लिए करंट को एंटी क्लॉक चलना पड़ेगा कि क्लॉक वाइज? तो इलेक्ट्रॉनों को कैसे घूमना है? हमेशा करंट की अपोजिट। तो इलेक्ट्रॉन कैसे घूमेंगे? क्लॉक वाइज। तो इलेक्ट्रॉन तुरंत ऐसे घूमने लगते हैं। ठीक है? जैसे ही ये मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेट इसके समीप आया,
मैग्नेटिक फील्ड लाइन कट हुई, ये धातु जो है, ये जो मेटल है, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनों को ऑर्डर करेगा कि घूमो, ऐसे घूमो कि तुरंत तुम भी क्या बना लो। अगर नॉर्थ आ रहा है तो कहेगा नॉर्थ बनाओ, ठीक है, समझ में आया। नॉर्थ बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन घूमेंगे। अब इलेक्ट्रॉन घूमेंगे तो चक्कर लगेंगे, और चक्कर लगेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो गई, विद्युत धारा जनरेट हो गई। अब रह गया कि इलेक्ट्रॉन कैसे घूमेंगे। फिर आपको बताते हैं टैंकर में क्या होता है। ये आपको बड़ी खतरनाक चीज है ये टैंकर। अगर वैसा सिस्टम ना हो तो बहुत गड़बड़ हो जाता है। देखिएगा, चुंबक को इसके पास ले आ रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन तो यहाँ भी मौजूद है, इलेक्ट्रॉन यहाँ भी मौजूद है। इलेक्ट्रॉन भाई पूरे पदार्थ में इलेक्ट्रॉन है, तो हर जगह की इलेक्ट्रॉन अपना अपना चक्कर लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे। तो बताइए कौन सा चक्कर सही है, इलेक्ट्रॉन पास घूमेंगे कि दूर घूमेंगे कि सबसे दूर घूमेंगे। आप एक हमेशा ये पढ़े हैं कि इक्वल एंड, कभी ऐसा पढ़े हो, इक्वल चार्ज जो होते हैं वो रिपल करते हैं कि अट्रैक्ट करते हैं, मतलब समान आवेश आकर्षित होते हैं कि प्रतिकर्षित होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन है ना, तो इलेक्ट्रॉन आकर्षित होंगे कि प्रतिकर्षित, क्या होंगे। अरे भैया सब इलेक्ट्रॉन है, क्या होंगे। तो मुंह क्या देख रहे हो, बोलो ना, इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, प्रतिकर्षित होंगे। तो प्रतिकर्षित होंगे तो पास पास रहेंगे कि दूर दूर रहेंगे, दूर दूर रहेंगे। जैसे वही कहा जाए चलना है, आपको क्या करना है, आपको चलना है और सड़क दे दिएगा तो आप सड़क पे चलेंगे, या आपको गाड़ी चलाना है, सड़क दे दिएगा तो आप सड़क पर गाड़ी चलाएंगे। और अगर फुटबॉल का मैदान दे दिया गया और उसमें तो दिया गाड़ी चलाने के लिए, तो बीच में चलाएंगे, मारते पूरा राउंड किनारे किनारे सब मारते ही नहीं। तो यहाँ पे क्या होता है ना, जब तार एक पतला सा तार दे दी जाए और उसमें इलेक्ट्रॉन को चलने के लिए कहा जाए तो इलेक्ट्रॉन उसी तार पर चलता है, क्योंकि और कोई रास्ता ही नहीं उसको जाने के लिए। लेकिन जब एक पूरा बड़ा सा फील्ड दे दिया जाए इलेक्ट्रॉन को चलने के लिए, तो इलेक्ट्रॉन पास होते हैं दूर दूर रहते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन दूर दूर रहेंगे, यहाँ आया तो अब मान लो यहाँ पे तो इतने इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, जगह भर गया, तो अब उससे करीब वाले इलेक्ट्रॉन उसके पास चक्कर लगाएंगे, उससे करीब वाले उसके पास चक्कर लगाएंगे। तो ऐसे करके ना यहाँ पे इलेक्ट्रॉन सब एक ही दिशा में चक्कर लगाने लगते हैं, और इसको बोलते हैं हवा धारा। तो क्या बोलते हैं, हवा धारा। अंग्रेजी में कहते हैं एडी करंट। क्या बोलते हैं, एडी करंट। क्या होता है एडी करंट, बड़ी खतरनाक होती है ये, तो समझिएगा क्या होता है एडी करंट। एडी करंट क्या होता है कि जब किसी धातु के टुकड़े के समीप किसी चुंबक को ले जाते हैं, चुंबक को ले जाते हैं, तो धातु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन एक निश्चित दिशा में घूमने लगते हैं। धातु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, एक निश्चित दिशा में घूमने लगते हैं, जिससे कि एक विशेष ध्रुव वहां पे जनरेट हो जाता है। अगर उत्तरी ध्रुव पास किया तो उत्तरी ध्रुव बनाएंगे, दक्षिणी ध्रुव पास किया दक्षिणी ध्रुव बनाएंगे, एक विशेष ध्रुव यहाँ जनरेट हो जाएगा। और जैसे ही विशेष ध्रुव यहाँ पे पोलर, जैसे पोलर जनरेट होगा उसके लिए क्या होगा, जितने इलेक्ट्रॉन तो सब चक्कर लगाते हैं। और यह चक्कर वैसी ही होती है जैसे नदी में भंवर उत्पन्न होती है, नदी में भी भंवर उत्पन्न होती है, कैसे गोल 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 गोल, और यहाँ भी गोल 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 उत्पन्न होता है। इसीलिए इनकी तुलना किससे किया गया, भंवर से, और नाम दे दिया ये जो करंट है इसको कौन सा करंट कहेंगे, भंवर धारा। अब ये इतनी करंट, ये करंट इतनी खतरनाक होती है, ये किसी पदार्थ को गला देती है, आग लगा देती है। कैसे, उत्तरी ध्रुव पास किया तो इधर से सब घूम रहा है ना, और शुरू शुरू में बताए थे जैसे ही उत्तरी ध्रुव को दूर ले जाएंगे क्या कहेंगे, कहाँ जा रहा है हमको छोड़ के, नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, कहाँ जा रहा है हमको छोड़ के, तो तुरंत इलेक्ट्रॉन को आते थे रुक रहा सर, क्या कहेंगे, नहीं ऐसे कहेंगे सर रुको रुको जल्दी से सब ब्रेक लगाओ, मारेंगे सीटी, सब ब्रेक लग गए, जो जाए वहीं पे। अब जैसे ही ब्रेक लगेंगे हीट प्रोड्यूस होगी कि नहीं, हीट प्रोड्यूस होगी। अब जैसे ये दूर जाएगा तो कहेगा उल्टा घूमो, क्या करेगा, उल्टा घूमो। तो अब उल्टा घूमेंगे, फिर इसको पास ले गए, फिर ब्रेक लगा, फिर सीधा घूमे, फिर उल्टा घूमे, पास लेते गए, कभी सीधा कभी उल्टा। अब बता, हर बार हीट प्रोड्यूस हो रही है, हर बार इतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस हो जाती है कि ये क्या हो जाता है, गल जाता है। क्या होता है, गल जाता है, ठीक है। तो एडी करंट बड़ी खतरनाक होती है, या किसी पदार्थ को गला देती है, ठीक है। तो एक होती है भट्टी, जिसमें नीचे से आग लगाते हैं और किसी पदार्थ को गलाते हैं, और एक दूसरी भट्टी होती है जिसको बोलते हैं भंवर भट्टी, या वो होते हैं प्रेरण भट्टी बोलते हैं, प्रेरण भट्टी बोलते हैं। प्रेरण भट्टी में क्या होता है, चुंबक लगा देते हैं, उसके दो या ऊपर से दो कॉइल लगा देते हैं, एक कॉइल ऊपर लगा देते, एक कॉइल नीचे, और नीचे एक बर्तन ले लेते हैं, उसमें किसी पदार्थ रख देते हैं और उसमें एसी करंट भेज देते हैं। एसी करंट और खतरनाक होता है, एसी करंट में दिशा बार बार बदलती है। अगर
चैप्टर में पढ़ेंगे एसी करंट। एसी करंट में क्या होता है, तीसरा बार बोल देंगे। तो अभी ऊपर उत्तर तो नीचे दक्षिण, अगली बार में ऊपर दक्षिण नीचे उत्तर, और ये 1 सेकंड में 50 बार होता है। 1 सेकंड में 50 बार होता है। और जितना ज्यादा इसे सोलेनॉइड बना देंगे, करते क्या है ना, देखो होता क्या है, ऐसे भट्टी लेनी है, ऊपर सोलेनॉइड लगा देंगे इसे, और नीचे भी क्या कर लेंगे, पैनल का इसे पैनल का लगा देंगे। अब इसको दोनों को जोड़ लेंगे, किससे, एसी सप्लाई से। अब जब जोड़ लेंगे तो एक बार ऊपर प्लस, नीचे यहाँ माइनस, प्लस माइनस, तो यहाँ पे नॉर्थ पोल, यहाँ साउथ पोल। ठीक, अगले सर यहाँ साउथ, यहाँ नॉर्थ। और जितना ज्यादा यहाँ पे फेरो संख्या होगा उतना ही ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। तो यहाँ पे चुंबकीय बल लिखा है ऐसे, एक बार ऊपर की तरफ और एक बार नीचे की तरफ, बार बार चुंबकीय बल लिखा है बदलेंगे। अब बार बार बदलेंगे तो इसमें उपस्थित जो पदार्थ रहेगा उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन, जो भी पदार्थ रहेगा उसमें इलेक्ट्रॉन वो गर्म, जब चक्कर लगेंगे तो पदार्थ गर्म होगा। इतना ज्यादा गर्म होगा ये क्या होता है, पिघल जाता है। बस क्या करते हैं लोग, मैग्नेटिक फील्ड बार बार चेंज कर देते हैं। मैग्नेटिक फील्ड चेंज करने से पदार्थ गल जाता है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड तो चेंज हो नहीं रहा है, लेकिन अब क्या होता है, होता ये है कि जब ये टैंकर चलता है तो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड लाइन को कट करता है, तो इसके कारण इसमें उपस्थित जो तेल है ना, तेल में भाई कार्बन वाले ही तेल है, और बताओ तेल विद्युत का, ये जो पेट्रोल और तेल विद्युत का क्यों चालक है, क्यों चालक है, क्यों चालक है ना, ये क्यों चालक है, क्यों चालक है। पेट्रोल में करंट मारेगा कि नहीं मारेगा, चेक नहीं किए हो, चेक करना, चेक करना करंट मारता है क्या, ठीक है। होता क्या है ना, होता क्या है कि यहाँ पे ईडी करंट प्रोड्यूस हो जाती है। ये ईडी करंट ऐसा नहीं कि देखो गलेगा तब, कोई पदार्थ गलेगा तब जब बार बार चेंज होगा, ईडी करंट प्रोड्यूस हुई, लेकिन चक्कर एक ही कर रहा है ना। जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड चेंज करेंगे तब ना ब्रेक लगेगा, बोलो। अब अगर मैग्नेटिक फील्ड एक ही लाइन में है तो ईडी करंट तो प्रयोग हो गए, और जब ईडी करंट प्रयोग हो गए तो इसमें इलेक्ट्रॉन, जो पेट्रोल है ना या डीजल है, उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन ऐसे चक्कर लगाने लगते हैं, इससे उसमें विद्युत धारा बहने लगती है। क्या बहने लगती है, विद्युत धारा बहने लगी, ठीक है। अब आग कैसे लगेगी, टैंकर में आग लग जाती है, कैसे, जो विद्युत धारा है, चलते चलते गाड़ी चल रही है, विद्युत धारा है, स्पीड में चलेगी तो ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन को कट करेगी, ज्यादा से ज्यादा इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। और चूंकि जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है तो भले एक ही दिशा में गति कर रहे हैं, लेकिन जो कार्बनिक विलायक है या फिर पेट्रोल या डीजल है, उसमें जब ये इलेक्ट्रॉन गति करेंगे तो निश्चित रूप से किसी न किसी से टकराएंगे, तो यह प्रतिरोध होगा, इसमें प्रतिरोध होगा, तो धीरे धीरे पेट्रोल क्या होगा, ये डीजल क्या होगा, गर्म होगा, ठीक है। पेट्रोल या डीजल क्या हो जाएगा, अरे भैया एक ही दिशा में चल रहा है, धातु है तो वैसे नहीं गर्म होगा, धातु को गलाने के लिए बार बार चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि इसका गलनांक बहुत ज्यादा होता है। लेकिन पेट्रोल डीजल का गलनांक, ये सॉरी गलनांक कहो, गलनांक मत कहो, बल्कि वो कर दो, गलनांक है कि किस पॉइंट पे जलने लगते हैं, तो इनका जो जलने वाला पॉइंट होता है तुरंत आग पकड़ने वाला बहुत कम होता है ना, गलनांक 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 तो कम होता है, वाष्पीकरण वाला बॉइलिंग पॉइंट है जो भी कहो, तो इनका जो पॉइंट होता है वो बहुत कम होता है, मतलब थोड़ा सा भी अगर हीट हुआ ना तो ये तुरंत क्या कर लेते हैं, आग पकड़ लेते हैं, और तुरंत ये पेट्रोल अंदर और पेट्रोल जल जाएगा, बिना किसी माचिस से क्या होगा, जल जाएगा। अब बिना किसी माचिस जल गया तो टैंकर लग गया, आग हमारा बड़ा। तो अब बताओ इससे बचना है, पेट्रोल या डीजल में ऐसा नहीं कि ईडी करंट प्रोड्यूस नहीं होती है, क्योंकि ये पृथ्वी के मैग्नेटिक लाइन को कट करते हैं, और मैग्नेटिक लाइन को कट करते हैं इसलिए प्रोड्यूस होती है। तो फिर बचाएंगे कैसे इसको बचाएं कैसे, तो देखे तुम लोग इस टैंकर के आगे इसे टैंकर होता है, इसके आगे जो ये रखा होता है, इससे इधर तार होता है क्या, इसे पता नहीं देखे हो, तो तार क्या की होता है, उसमें करंट भेजने के लिए, बोलिए, ये इसमें तार लगा होता है, आपको तो नहीं पता, देखे कि नहीं कभी आप लोग, तार लगा होता है, तार क्या के लगा होता है, वो पीछे लाइट जलाने के लिए नहीं, तो यहाँ पे तार क्यों लगा होता है, इसे ऊपर दिखता है कि नहीं, ऐसे गोल गोल घूम करके लगाया गया, स्प्रिंग होता है क्या कि तार होता है, तार क्यों लगाया जाता है, इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस है उसको बाहर निकालने के लिए, और साथ ही साथ ना
एक छड़ भी लगा होता है। कभी कभी तुम देखे हो मेरा किसी टैंकर में नीचे एक लोहा लटका रहेगा और लोहा बार बार जमीन को टच करते हुए जाता है, नहीं देखे हो? पता नहीं, कुछ नहीं देखे हो, तुम लोग खाली पढ़ते रहते हो ना। तो इसमें क्या होता है, एक टैंकर भी लटका होता है, सॉरी एक लोहे की रॉड लटकी होती है। लोहे की रॉड उसका संपर्क किससे होता है, जमीन से होता है, वो बार बार जमीन को टच करते हुए रहता है, मतलब जाएगा लड़ते रहता है, बिगड़ते रहता है। तो होता क्या है ना, तो जैसे ही इसमें करंट प्रोड्यूस हुई, ये पूरे बॉडी लोहे की होती है, पूरे बॉडी में चार्ज हो गया, आयन हो गए, और वो चार्ज को या तो यहाँ से निकाल लिया जाएगा या तो फिर किसको भेज दीजिएगा, ग्राउंड को दे देगा। ग्राउंड तो एकदम उठाई रहती है, उसका पेट तो एकदम खाली रहता है, तो कितना हो दे दो चार्ज, बैटरी नहीं भरेगा, तो यहाँ से भी इलेक्ट्रिक को क्या कर लेता है, बाहर निकल लेता है, यानी चार्ज को बाहर निकल लेता है। यानी चार्ज को बार बार क्या कहता है, डिस्चार्ज किया जाता है, डिस्चार्ज किया जाता है, जिससे कि इसमें आग न लगे। दो प्रकार से इसको बचाया जाता है। इसके पेट्रोल का जो टैंकर होता है, डीजल जो टैंकर होता है, उसमें या तो यहाँ से 7 बिजली बचा सकते हैं, या फिर यहाँ पे लोहे की क्या लगा सकते हैं, रॉड लगा सकते हैं। लेकिन करंट उसको ऐसा होना चाहिए, ऐसा लगा कि जमीन को टच करे, ठीक है, हिले डुले तो जमीन को क्या करे, टच करे। अब जमीन को टच नहीं करेगा तो हवा में थोड़ी देगा बिजली, ठीक है, और आग लग जाएगा। तो ईडी करंट, आप हमारी अगली ईडी रहेगी कौन सी करंट, ईडी करंट, भंवर धारा। भंवर धारा किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे जब किसी धातु के पृष्ठ से मैग्नेटिक लाइन या चुंबकीय बल रेखाएं होकर गुजरती हैं, तब धातु के पृष्ठ में उपस्थित सभी इलेक्ट्रॉन एक निश्चित दिशा में गति करने लगते हैं, और इनकी गति वैसी ही होती है जैसे कि नदी में भंवर उत्पन्न होती है। इसलिए इस करंट को या इस धारा को क्या कहते हैं, भंवर धारा कहते हैं, ठीक। और ये खतरनाक कब होगी, जब मैग्नेटिक फील्ड बार बार चेंज होगा, उत्तर दक्षिण दक्षिण उत्तर दक्षिण दक्षिण ना, एक बार अंदर एक बार बाहर, तब तो उसको तो और खतरनाक हो जाती है। और ट्रांसफार्मर में यही होता है, जो ट्रांसफार्मर होता है ना, उसमें यही होता है, एसी करंट उसमें भी जाता है, उसमें भी बार बार चेंज होता है, तो उसमें ईडी करंट बहुत ज्यादा उत्पन्न होती है। अब ईडी करंट को नहीं उत्पन्न करना है या तोड़ना है, तो उसके लिए अलग से कुछ उपाय करते हैं, वो एसी करंट में बताएंगे। जो एसी करंट, एसी वाला करंट वाला चैप्टर है, उसमें जब ट्रांसफार्मर पढ़ाएंगे तो वहाँ बताएंगे। करते क्या है ना कि ईडी करंट को जाने के लिए तो भैया ऐसे गोल गोल घूम रही है ना, तो हम करते क्या है ना, ये जो धातु है इसको पतला पतला इसे काट देते हैं, सलाद से पतला पतला क्या कर देते हैं, काट लेते हैं, तो उसको बोलते हैं पटली फ्रूट, क्या बोलते हैं, पटली फ्रूट। ऐसे पतला पतला काट देते हैं और उसके बाद वार्निश लगा देते हैं। क्या करते हैं, वार्निश लगाते हैं, दो पत्ती पत्ती जो पत्ती होती है उसमें वार्निश लगा के और उसके छेद करके ना नट बोल्ट से इसको कस देते हैं, छेद करके नट बोल्ट से क्या करते हैं, कस देते हैं। और अब बताओ, जो धातु ऐसे था वो पतला पतला ऐसे हो गया, नट बोल्ट से कर दिए, अभी भी वही धातु है, सब में करंट उत्पन्न हो गई, लेकिन यहाँ वाली करंट आगे जाएगी, बीच में क्या हो गया, वहां से सुचालक हो गया, नहीं जाएगी, ऐसे करके रोक देते हैं, लेकिन फिर भी नहीं रुकता है, अभी बहुत कुछ करते हैं, ठीक है। और जब कुछ भी गड़बड़ होता है ना, तुरंत ट्रांसफार्मर जल जाता है, ईडी करंट से ट्रांसफार्मर जलता है, पता नहीं किसी गाँव पर ट्रांसफार्मर जलता है ईडी करंट से, ठीक है। तो एडी डालेंगे प्रत्यावर्ती धारा, भंवर धारा, सॉरी चाहिए, एडी डालिए भंवर धारा एडी करें, भंवर लिखते हैं, ठीक है, भंवर धारा। याद रखिएगा, जितना कंटेनर होता है पेट्रोल डीजल या ज्वलनशील पदार्थ का, तो देखिए जरूर साथ लगा होता है, जो उसमें की इलेक्ट्रिसिटी को बाहर निकाल देता है, जो तुरंत से नहीं लग जाएगा। भंवर धारा लिखिए, इसको पढ़ाने को थोड़ा सा ब्रेक देते हैं, फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे स्वप्रेरण का अनुप्रेरण का, और फिर श्रेणीक्रम समांतरक्रम चैप्टर खत्म। हाँ यही ना, एल पढ़ेंगे, सी और आर तो पढ़ लिए हैं, अब एल को पढ़ेंगे और एल सी आर तीनों एक हो जाएगा। एडी डालिए भंवर धारा ईडी करें। हाँ सीएनजी में गैस होती है ना, अगर गैस लिक्विड रूप में है तो यही होगा उसमें भी। हाँ ज्वलनशील जितना पदार्थ होगा सबको बचाने के लिए, यहाँ तक कि जो शराब बनता है ना उसमें भी हमारी गैस से होना चाहिए, क्योंकि वो भी जलता है जी। चलिए ठीक है, देखिए भंवर धारा बोले, देखिए जब धातु के
जब धातु के पृष्ठ के लंबवत चुंबकीय बल रेखाएं, जब धातु के पृष्ठ के लंबवत चुंबकीय बल रेखाएं, धातु के पृष्ठ के लंबवत चुंबकीय बल रेखाएं गुजरती हैं तथा चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, तथा चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, तब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तब धातु में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन, धातु में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन अलग अलग वृत्ताकार कक्षाओं में, अलग अलग वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाने लगते हैं, अलग अलग वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाने लगते हैं, चक्कर लगाने लगते हैं। इससे प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है, प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। यह धारा नदी में उत्पन्न यह धारा नदी में उत्पन्न भंवर के समान होती है, नदी में उत्पन्न भंवर के समान होती है। इस कारण से इन्हें या इसीलिए इन्हें भंवर धाराएं कहते हैं, इसीलिए इन्हें भंवर धाराएं कहते हैं। क्या? इसीलिए इन्हें भंवर धाराएं कहते हैं। अब आपको मिलता है 5 मिनट का 10 मिनट का ब्रेक के बाद मिलते हैं, ठीक है? तो आप बंद कर दीजिए।